नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में और ढेरों बधाइयाँ और शुभकामनाएं आज अष्टमी का दिन हम सब के लिए बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। यूँ तो पूरे ही 9 दिन हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन अष्टमी और नवमी विशेष दिवस होते हैं जबकि हम माँ के और भी ज़्यादा ध्यान में, उनके प्यार में, उनकी शक्ति में समाते चले जाते हैं और हमारा जीवन भी शक्तिमय होता चला जाता है। तो बहुत ही सुंदर सा दिवस, मंगल सा दिवस है मित्रों, और इसमें आज जो हम सुंदर सुवाक्य ले रहे हैं उस पर भी बहुत गहराई से हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार हम अपने जज नहीं बनते, दूसरों के जज बन जाते हैं और अपने वकील बन जाते हैं। जब कभी हमसे गलतियां होती हैं तो हम वकील बन के ढेरों तर्क देने लगते हैं कि बात ऐसी नहीं ऐसी थी, और जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम जज बन जाते हैं कि इसने ऐसा किया है, इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए। बेहतर हो कि हम अपने जज बने और अपनी कमी खामियों को देख करके उन्हें दूर करने का प्रयास करें। ये हमारे लिए हितकर होगा, ये हमारी प्रगति और उन्नति करेगा, और यही सिखा रहा है आज का हमारा सुंदर सुवाक्य। ओम शांति। कहते हैं दिल की अधूरी ख्वाहिशें बहुत सताती हैं, इन्हें पूरी करने की जिद सुकून ले जाती हैं। इंसान चाहे कितना भी कमज़ोर या गलत हो, परंतु स्वयं को सही साबित करने के जुनून में वह एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए वह किसी भी हद से गुजर जाता है, अपनों को ही अपना दुश्मन बना लेता है। वास्तव में ये हमारे भीतर का अहंकार ही है जो आत्मसम्मान की आड़ में हमें जिद्दी बना देता है और हम अपनी ही कमजोरियों की वकालत करने लगते हैं और दूसरों का जज बनकर निर्णय सुना देते हैं कि वो तो हैं ही ऐसे, वो तो कभी सुधरेंगे ही नहीं। यदि आप सच में अपने जीवन में सुकून प्राप्त करना चाहते हैं तो स्वयं का जज बनकर साक्षी होकर देखें कि मेरे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें निकालने का भरसक प्रयास करें। फिर देखें कि आपका जीवन एक सच्चे हीरे की तरह कैसे चमक उठता है। ओम शांति। तो मित्रों, हम अपने जज बनेंगे, औरों के जज नहीं बनेंगे। इस सुंदर विचार के साथ, धारणा के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि यदि रहना है हमेशा खुशहाल तो रखो अपने स्वास्थ्य का ख्याल। सचमुच अपने स्वास्थ्य का ख्याल तो हमें ही रखना होगा ना, क्योंकि हमें कैसी दिनचर्या अपनानी है, क्या खाना है, क्या पीना है, इन सब का ध्यान तो हमें ही रखना होगा। दूसरे तो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि तुम ये करो, ये ना करो, लेकिन अंततः करना तो हमें ही होगा ना। हमारे शुभचिंतक हमें हमेशा बताते रहते हैं कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन करना फिर भी हमें ही होगा। हम भी आपके परम हितैषी हैं, इसीलिए प्रतिदिन आपके लिए सुंदर सुंदर बातें लेकर के आते हैं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। आइए आज सुनते हैं कि हम अपनी किडनियों का ध्यान कैसे रखें, क्योंकि किडनी भी हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हैं। उनका रख रखाव, उनका ध्यान सही तरीके से रखा जाए तो हम संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। ओम शांति। नमस्कार। तो दोस्तों, आज बात करते हैं किडनीज के बारे में। किडनी जिन्हें हिंदी में सामान्यतः गुर्दा कहते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनी हैं और किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती हैं। सामान्यतः हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसमें पोषक तत्वों के साथ साथ कुछ हानिकारक तत्व भी रहते हैं, जिनको फिल्टर करने का काम या जिनको शरीर से बाहर निकालने का काम हमारी किडनीज करती है। इसके साथ साथ किडनीज और भी कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती हैं, लाइक आपको ब्लड प्रेशर रेगुलेट करना, ब्लड प्रोडक्शन करना, और कुछ स्पेशल केमिकल्स हैं जिनका बैलेंस रखना। तो इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की हम देखभाल कैसे करें, तो उसके लिए कुछ आज टिप्स हम बताते हैं। जो लेटेस्ट रिसर्च है उसके हिसाब से नंबर 1 टिप है व्यायाम।
रेगुलर व्यायाम करने से किडनी बहुत सेफ रहती है। ऐसे पेशेंट्स को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ का खतरा बहुत कम रहता है। अब व्यायाम करने के लिए आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। घर पर सिंपल चलना फिरना, थोड़ा डांस करना बहुत इजी है, वो कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्लड शुगर लेवल। डायबिटिक पेशेंट्स में किडनी को बहुत खतरा रहता है, तो सारे डायबिटिक्स और जो नॉन डायबिटिक हैं उनको भी ब्लड शुगर का बहुत ख्याल रखना है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका ब्लड प्रेशर। स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है वो है 120/80, 120/80, लेकिन थोड़ा सा एज के साथ इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से मिल के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतना किडनी की वेसल्स पर प्रेशर पड़ेगा, और किडनी के अंदर जो छोटी छोटी छन्नियाँ, जो फिल्टर्स होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर आता है। तो ब्लड प्रेशर अगर अच्छा रखेंगे तो आपका किडनी भी अच्छा रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ओवर द काउंटर जो मेडिसिन आप लेते हैं, सिर दर्द की दवा, बुखार की, ये सब बंद करें बिल्कुल। बिना अपने डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर है किडनी को तो वो इन्हीं ड्रग्स से है। इसके अलावा और भी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार मित्रों, नवरात्रि का 8वां दिन, महागौरी की आज पूजा होती है। कल हमने कालरात्रि की आराधना की, जो कि बहुत ही उग्र और बहुत ही प्रलयकारी स्वरूप में दिखाई जाती हैं, लेकिन ठीक इसके विपरीत माँ गौरी को, महागौरी को बहुत ही शांत, बहुत ही दैदीप्यमान और बहुत ही सौंदर्यवान दिखाया गया है। कहते हैं कि माँ गौरी ने बहुत ही कठिन तप किया, जिससे कि परमात्मा शिव ने उन्हें ये सौंदर्य, ये दीप्ति प्रदान की। सचमुच तप हमारे जीवन को सौंदर्य से भरपूर कर देता है। और भी क्या गहराई और आध्यात्मिक भाव लिए हुए है आज का दिन, आइए सुनते हैं। रात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की उपासना करते हैं, जो तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं। उन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए एक टक सूर्य की उपासना की थी। ये क्या बताता है कि अगर हमें देवी देवता बनना है तो हमें ज्ञान सूर्य शिव परमात्मा की बिल्कुल अखंड एकाग्रता वाली, शक्ति वाली साधना करने की ज़रूरत है। ज्ञान स्नान से हम आत्मा को उज्जवल कर सकते हैं, असत्य का नाश कर सकते हैं और अपनी योग की लगन से परम पिता परमात्मा शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। शिव से योग युक्त आत्मा को ही शिव शक्ति कहा जाता है। जब हम शिव शक्ति बनते हैं, शिव परमात्मा से योग युक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, तो शुद्धि आती है, असत्य खत्म हो जाता है। मित्रों, घर घर में हम देवियों की पूजा कर रहे हैं इस नवरात्र में। एक है प्रतिमा के रूप में विराजित देवियाँ और दूसरी हैं चैतन्य देवियाँ, जो कि सबको ज्ञान अमृत का पान करा रही हैं, सभी को परमात्मा शिव से मिला रही हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ही परमात्मा को अर्पित कर दिया है, विश्व कल्याण के लिए अर्पित कर दिया है और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए सभी को दिव्यता और श्रेष्ठता की ओर ले चल रही हैं। जी हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों की बात कर रहा हूँ, जिनकी सुंदर सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। आइए देखें कि ये ज्ञान गंगाएं कहाँ कहाँ आत्माओं का कल्याण कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारी सारे संसार में लोगों को अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करने की प्रेरणा देती हैं। गुजरात में भी यह कार्य
बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ब्रह्मा कुमारीज के गुजरात जोन की डायरेक्टर राजयोगिनी बी के भारती दीदी के 82वें जन्म दिवस को अनेक सामाजिक सेवाओं के द्वारा मनाया गया। राजयोग वायुमंडल से नकारात्मकता को दूर करता है, इसीलिए 82 भाई बहनों ने 82 मिनट के लिए विश्व में शांति, सद्भावना और सुरक्षा के लिए राजयोग किया। सर्व रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर्स ने करीब 120 लोगों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की। भारती दीदी ने सभी डॉक्टर्स एवं स्टाफ को प्रभु उपहार दिया और राजयोग मेडिटेशन से जीवन परिवर्तन करने की प्रेरणा दी। सफाई के द्वारा शहर की शोभा बढ़ाने वाले 82 सफाई कर्मचारियों के लिए राशन थैली का वितरण किया गया और साथ में ब्रह्मा कुमारी अंजुबेन ने जीवन में अच्छे संस्कार अपनाने की प्रेरणा दी। सुरक्षित यात्रा कराने वाले ऑटो रिक्शा चालकों का सम्मान किया गया और सभी को जीवन का मूल्य बताया गया। कई ऑटो रिक्शा चालकों ने व्यसन छोड़ने की प्रतिज्ञा की। 82 वृद्ध जनों का सम्मान किया गया। ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आकर व्यसन मुक्त होने वाले 82 छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया गया, जिसमें भीमराव स्कूल, जय भारत स्कूल और थोराला स्वामी विवेकानंद स्कूल के व्यसन मुक्त विद्यार्थी शामिल थे। वर्तमान में बढ़ते हुए आत्मघाती मानसिकता के रोकथाम के लिए इस खास मौके पर ब्रह्मा कुमारीज राजकोट की ओर से जीवन बचाओ अभियान का भी शुभारंभ किया गया। मित्रों, प्रतिदिन हम एक शक्ति पर चर्चा कर रहे हैं और आज की शक्ति है परखने की शक्ति। यदि आप परख लेते हैं परिस्थिति को, व्यक्ति को, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाते। हमें हंस की तरह बनना है मित्रों, जो नीर और क्षीर को अलग कर देता है, कंकड़ और मोती को अलग कर देता है, क्योंकि उसमें सुंदर परखने की क्षमता होती है कि कौन सी चीज़ कंकड़ है और कौन सा मोती है, कौन सा दूध है और कौन सा सामान्य पानी है। यदि हमने परख लिया परिस्थिति को देखते हुए, व्यक्ति को देखते हुए, तो हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। हम कभी भी पराजित नहीं होते हैं। इसीलिए मित्रों, इस गुण को विशेष अपने अंदर हम विकसित करते चलें। आह्वान करें इस गुण का कि परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, मेरे पिता इस शक्ति को मुझ में भर रहे हैं और मैं परखने की शक्ति से संपन्न हूँ। मेरी बुद्धि बहुत दिव्य है, मेरी बुद्धि बहुत शालीन है और मैं स्पष्ट रूप से जान, समझ और परख सकता हूँ कि कौन सी चीज़ कैसी है। यदि ये शक्ति हमने ईश्वर से धारण कर ले तो सचमुच जीवन खुशहाली की ओर, सफलता की ओर अग्रसर होता चलेगा। तो आप खुशहाल जीवन से संपन्न हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और अष्टमी की पुनः ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए आपसे विदाई ले रहा हूँ। नमस्कार। ओम शांति।